तो नमस्कार, द जेके अपडेट में आपका स्वागत। मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। आज जो कि मज़दूरों द्वारा जहां पे मीटिंग जहां पे रखी गई है, हमारे CITU यूनियन के जो वर्किंग प्रेसिडेंट श्री ओम प्रकाश जी के द्वारा स्टेट जनरल सेक्रेटरी भी जहां पे आए हुए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। पहले तो हम जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट CITU यूनियन के, मैं उनसे जानना चाहूँगा जो आज के द्वारा जहाँ पे आज मज़दूरों द्वारा आपने मीटिंग जहाँ पे रखाई गई है, इसके बारे में आप मुझे बताइए जरा। मीटिंग तो स्पेशली तौर पर आज हमने एक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस टाइप की। पीछे जहाँ ALC आई थी, उन्होंने अवेयरनेस कैंप लगाया था। हमने देखा सुना कि वर्कर के दिमाग में कुछ बात पड़ी नहीं, जो इसका बेनिफिट लेबर कार्ड का बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट कैसे मिलेगा, कार्ड कैसे बनेगा, कौन कौन सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, वो सारी बातें हमने जहाँ अवेयरनेस कैंप में समझाई कि इसका ये बेनिफिट है। बच्चे पढ़ने के पैसे, इंजीनियरिंग कोर्स करना उसके पैसे, एक ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड है, जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड है। हालांकि ये जनता को मालूम नहीं है कि बोर्ड है क्या, तो बोर्ड है क्या इसके बारे में हमने यहाँ वर्कर को पूरी जानकारी दी। एक इनकी कमेटी चुनी, कमेटी में इनके ऑफिस भी चुने और कमेटी को जिम्मेवारी दी। जो जहाँ आदमी थे उनको जहाँ समझाया गया, जो कमेटी चुनी वो अलग अलग गाँव में, अलग अलग एरिए में ये मीटिंग बुलाएंगे और हमें अगर बुलाएंगे हम भी वहाँ जाएंगे। हम इनका बेनिफिट बताएंगे कि कैसे जो मज़दूर है उसके कैसे बच्चे पढ़ सकते हैं, मज़दूर का बीमारी का कैसे इलाज हो सकता है, मज़दूर की बच्ची की शादी है, शादी के पैसे कैसे मिल सकते हैं। ये सारी बातें, यहाँ तक इंजीनियरिंग करने का कोर्स है 50,000 तक है, मेडिकल के पैसे अलग हैं, हर डिग्री का अलग अलग पैसा, हर क्लास का अलग अलग पैसा, ये सारी यहाँ जानकारी दी गई, सारी बातें समझाई। जनरल सेक्रेटरी की सदारत में इनकी कमेटी चुनी। मैं आवाम से ये अपील करूँगा कि हमारी जो कमेटी बनी है, कमेटी आपको पता चल जाएगा। हमने यहाँ पर प्रधान भी चुना है, या जनरल सेक्रेटरी भी चुना है। जहाँ राजेंद्र को प्रधान चुना गया, जहाँ बैठा पवन कुमार को जनरल सेक्रेटरी चुना गया, जहाँ पर छो कुमार हैं उनको वाइस प्रेसिडेंट चुना गया, और साथी जहाँ अजय जी हैं, जहाँ परशुराम जी हैं, जहाँ मदन जी हैं, काफ़ी साथी जहाँ बैठे हैं। जो हमने कमेटी चुनी, कमेटी के बारे में बता देंगे। जो कमेटी चुनी, ये कमेटी काम करेगी और हम इनको गाइड करेंगे। तो जो लोगों की दिक्कत थी खास आ रही थी कार्ड बनाने में, लेबर कार्ड भी बनेंगे। और जहाँ पर जितने लोग आए हैं, मैं इनको आश्वासन देता हूँ कि लेबर कार्ड आपके घर आएंगे। आपने फॉर्मेलिटी आपने पूरी करनी है, पौनी वालों ने पौनी करनी है, बम्बल वालों ने बम्बल। हर एरिए की हमने नुमाइंदगी चुनी है, हर एरिए में फॉर्मेलिटी चुनेंगे। वो पौनी आ जाएगी, कुछ बम्बल आ जाएगी, इनके कार्ड ऑनलाइन होंगे। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो मसला बनता है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो यूनियन देती है वो बाज़ाब्ता यूनियन देगी। मैं अब गुजारिश करूँगा जनरल सेक्रेटरी के आगे ये बातचीत करें। जनरल सेक्रेटरी जी शुक्रिया। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जनाब, जो लेबर कार्ड के आप उनके बारे में बोला है, तो ये हमारे जितने भी मज़दूर यूनियन के जो बैठे हुए हैं, इनको आप क्या आश्वासन देना चाहोगे जो आप धन्यवाद। मैं जगदीश शर्मा, जनरल सेक्रेटरी स्टेट कमेटी C2। देखिए, आज का ये जो मीटिंग था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कंस्ट्रक्शन वर्कर जो काम करता है उसका एक मीटिंग था, और दो पर्पस थे। एक तो उनका कमेटी बनाना, और दूसरा एक अवेयरनेस कैंप जो है, जो क्योंकि ये इस वक्त जो है वो लेबर डिपार्टमेंट ने एक मिशन मोड पर जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए उन्होंने प्रोग्राम चलाया हुआ है। जगह जगह वो भी अवेयरनेस कर रहे हैं। वो भी क्योंकि 25 जुलाई को बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उसी के संदर्भ में वो अवेयरनेस कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में हम भी आज अवेयरनेस भी की है इधर। जैसे कि इनको बताया हमने कि कुछ ऐसे बेनिफिट है जो दूसरे स्टेटों में मिल रहे हैं, जहाँ नहीं मिल रहे हैं। जैसे पेंशन है 60 साल के बाद, और हाउसिंग लोन है, और कई स्टेटों में तो हम देखते हैं वो कैश साइकिल दिया जाता है, जब दिवाली पर बोनस भी दिया जाता है। इतने बड़े बेनिफिट हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है कि अगर मान लो किसी का एक्सीडेंटल डेथ हो जाता हो, 5 लाख रुपया उसके डिपेंडेंट को मिलेगा, है ना, रजिस्टर्ड वर्कर के। तो इसी तरह अगर नेचुरल डेथ होती है तो उसके परिवार को जो है वो 2 लाख रुपये मिलेगा। अगर उसका जो ट्रीटमेंट है उसका मेडिकल ट्रीटमेंट का जो है 1.5 लाख रुपये साल का मिलेगा।
और मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और 100% डिसेबिलिटी हो जाती है, 50% से लेकर 100% तक, तो उसको जो है वो 4.5 लाख रुपया मिलेगा। और इसके साथ अगर 25% से लेकर 50% तक डिसेबिलिटी होती है तो उसको 75,000 रुपया मिलेगा। और जिसकी डिसेबिलिटी 25% तक रहती है, 25% नीचे तक, उसको जो है वो 3 महीने तक का ट्रीटमेंट जो है वो मिलेगा अगर वो एडमिट रहता है हॉस्पिटल में, क्योंकि उसका अर्निंग सोर्स ख़त्म हो जाता है। तो 9,330 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसको जो है 3 महीने के लिए वो 27,990 रुपये बनता है। सर इसका जो सोल्यूशन जो जैसे इसके साथ थोड़ा सा इसके साथ यानी कि अगर कोई बच्चा किसी का 10वीं या 12वीं 90% से ऊपर नंबर लेता है तो उसको जो है वो 50,000 रुपया मेरिटोरियस स्कीम के तहत उनको मिलेगा बच्चे को, ठीक है ना। और दूसरा, बच्चे की मैरिज के लिए जो है रजिस्टर्ड वर्कर के 2 बच्चों को 50,000 वो मिलेगा। एजुकेशन असिस्टेंस जो है वो 2,250 से रुपये लेकर 48,000 तक मिलेगा। ये सारी स्कीमें हैं और कुछ स्कीमों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जैसे पेंशन का है, उसी लोन का है, दूसरी सभी बाकी ये हमारा आज का प्रोग्राम था। और वर्कर को हमने बताया इसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी चाहिए, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके बारे में पूरी अवेयरनेस की है हमने। तो ये इसके क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है हम देखते हैं कि टोटल रजिस्ट्रेशन आज तक जम्मू कश्मीर 1.5 करोड़ के करीब इसका जो पॉपुलेशन है, जितना वर्कर कंस्ट्रक्शन इसमें कवर होना चाहिए था आज तक नहीं हुआ। और हमने असेंबली में भी हमारे काउंटर तारिक अमी जी ने, जो प्रेसिडेंट है हमारे, उन्होंने इसका सवाल वहाँ पर उठाए थे। तो वो 5-5.5 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन टोटल हुई है, उसमें से 2.5 लाख जो है वो कैंसिल हो गई है, यानी कि जो एक्टिव है इस वक्त 2,85,000 के करीब हैं। इसीलिए ये हमने बोर्ड पर ऊपर दबाव डाला है भाई ये मिशन मोड पर जो भी वर्कर रहता है उसको रजिस्टर किया जाए। उसी के संदर्भ में आज ये प्रोग्राम किया था, और भी कई जगह कर रहे हैं, हम इधर भी कर रहे हैं। शुक्रिया। ये थे हमारे जनरल सेक्रेटरी जी, और हम रजिंदर शर्मा जी से भी बात करेंगे। तो सर आप भी थोड़ी जानकारी दे दीजिए ज़रा, जितने भी हमारे मजदूर यूनियन के जहाँ पे स्थानीय लोग आए हुए हैं दूर दराज से, आपका क्या कहना है इनके ऊपर? रिस्पेक्टेड वर्किंग प्रेसिडेंट ओम प्रकाश जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी जी जो जम्मू से आए हैं, आज इधर पौनी में लेबर मजदूर का अवेयरनेस कैंप लगाया गया और एक यहाँ की कमेटी चुनी गई और इन्होंने मुझे यहाँ का प्रधान बनाया है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि मैं अच्छे से काम करूँगा। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों के लेबर कार्ड अभी तक नहीं बने हैं वो प्लीज़ अपने लेबर कार्ड बना लें। और लेबर कार्ड बनाने के लिए आपको चाहिए एक आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, गोल्डन कार्ड प्लस ई श्रम सर्टिफिकेट। तो उसमें मेन रहता है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो आपको यूनियन की तरफ से मिलेगा, जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये हमें इधर डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो बाकी आपसे यही सभी से निवेदन है कि जब भी कोई भी यूनियन की कोई मीटिंग कॉल हो, मीटिंग जरूर अटेंड करें, क्योंकि आपको हर तरह की अवेयरनेस किया जा सकेगा। ठीक है, धन्यवाद। थोड़ा खड़ो जाओ, एक मिनट खड़ो जाओ, उठो उठो सारे उठो ये भी ऊपर तक चढ़े ऊपर इधर आई जाओ। CITU जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, आवाज़ दो, आवाज़ दो, आवाज़ दो। CITU जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया। शुक्रिया। जे थे हमारे साथ CITU यूनियन के वर्किंग प्रेसिडेंट श्री ओम प्रकाश जी। और मैं बात भी करना चाहूँगा, हमारे पवन जी को अलग अलग तरह से उन्हें ओहदा दिया गया। हमारे इन्हीं के बीच में जो किसी को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया, किसी को जनरल सेक्रेटरी चुना गया, किसी को कैशियर चुना गया। और मैं पवन जी से भी थोड़ी बात करूंगा। पवन जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदारी अपने
तन मन धन से ये क्या निभाओगे? मैं तो सर आगे भी पहले भी बना रहा हूँ, तो अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई, तो कोई बात नहीं। जितने भी मैं इधर के अपने पौनी एरिया की जितने भी पब्लिक होगी तो सबके हम बनाएंगे ये कार्ड, लेबर कार्ड, और पूरा बेनिफिट दिलाएंगे इनको। जे थे हमारे साथ पवन शर्मा जी पौनी से, आप अच्छी तरह से जानते हो इनको। इन्होंने, इनका ये आश्वासन है कि जितनी भी जिम्मेवारी होगी मैं अपने तन मन धन से निभाऊंगा। और जितने भी हमारे जे कैशियर साहब हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। कैशियर साहब, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोई बात नहीं, जो हमारी जिम्मेदारी मिली है हम पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। आर्मी में भी निभाया है, इधर भी निभाएंगे। क्या बात है जनाब, क्या बात है। और कुछ जितने भी हमारे जो यूनियन, जितने भी मजदूर आए हुए हैं, इनको आप अपने तरफ से क्या आश्वासन दोगे? आश्वासन तो पूरा देंगे, ये हमारा सहयोग करेंगे, हम इनका पूरा सहयोग करेंगे। जे जनाब, वो झंडा है कि हर मजदूर के जैसे ये झंडा झुकता नहीं है। ये झंडा वो है कि झंडा ये वर्कर और यूनियन की, वर्कर की जे खून की कमाई का जे झंडा है। फिर झंडा झुकेगा नहीं, ये झंडा झुकाएगा। और धन्यवाद करता हूँ मैं हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट का, जहाँ पे इकट्ठे हुए जितने हमारे मजदूर यूनियन, और हमारे अलग अलग तरह से इनको सबको ओहदा दिया। किसी को जनरल सेक्रेटरी, किसी को वाइस प्रेसिडेंट, किसी को प्रधान, किसी को कैशियर। और इनका ये कहना है हम आपकी जिम्मेदारी जो अपने तन मन से धन से निभाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय माता दी।